जय हिंद दोस्तों। तो अभी वर्तमान में मिशन चंद्रयान-3 जो है एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है और आगे आने वाले 1 या 2 सालों में जितने भी परीक्षाएं होने वाली है सभी में लगभग मिशन चंद्रयान-3 से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे संबंधित। तो आइए इस टॉपिक से संबंधित हम लोग जो है स्टार्टिंग से अंत तक का लगभग 20 जीके के सवाल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा जो चंद्रयान-3 जो भी सॉफ्ट लैंडिंग जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी भी ले लेंगे। ठीक है, देखिए आगामी किसी भी तरह की परीक्षा होने वाले, चाहे वो आपका रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, आर्मी हो, आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये जो है पूरा टॉपिक ही जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं कि देखिए भारत का जो मिशन मून था, चंद्रयान-3 जो था ये सफल हो गया है। बुधवार शाम को जो है यानी कि 23 तारीख के शाम के 6:04 पर चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। देखिए थोड़ा सा हम फिर से इमेज पर आना चाहेंगे। ये जो है चंद्रयान-3 में ये जो था लैंडर था, ठीक है, ये लैंडर था और इसमें 4 पाए लगे थे, आपने इसका वीडियो भी देखा होगा और इसी के अंदर रोवर था। ठीक है, तो ये जो है सफलतापूर्वक लैंड कर गया। चंद्रयान-2 जो है वो मिशन फेल हो गया था, वो सफलतापूर्वक क्या हुआ था, लैंड नहीं हो पाया था, वो क्रैश हो गया था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। लैंडिंग के 2 घंटे और 26 मिनट बाद लैंडर से रोवर भी बाहर आ गया। ठीक है, और भारत के चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रच दिया। 40 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। ठीक है, तो ये आपका लैंडर देख लिया आपने, वीडियो देख ही लिया होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि लैंडर से जब रोवर अलग हो गया तो मेन काम जो करेगा वो रोवर ही करेगा, क्योंकि जो भी खोज करनी है चांद के ऊपर जाकर के, चांद की सतह के ऊपर जाकर के, वो रोवर के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए चंद्रयान-3 का रोवर 6 पहियों वाला रोबोट है और जो कि अब लैंडर से बाहर आ चुका है और यह रोवर अब चांद की सतह पर चलेगा, चलना चालू भी हो गया। हम लोग वीडियो 2 दिन बाद बना रहे हैं और ये अपने पहियों के जरिए चांद पर अशोक स्तंभ की छाप भी छोड़ रहा है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप भी छपती चली जाएगी और उसमें क्या है कि सबसे बड़ा बात, उसमें जो है इसरो का जो है सिंबल भी लगा हुआ है और अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है। यहाँ भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 से संबंधित कुल जो है जितने भी प्रश्न बनने लायक हैं अब उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, टोटल प्रश्नों की संख्या अगर यदि हम बात करें तो आपको 25 प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के बाद हम लोग। अब देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ। तो चंद्रयान-3 जो है लॉन्च हुआ था 24 जुलाई 2023 को। ठीक है, चंद्रयान-3 24 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रयान-3 कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान-3 जो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये जो है लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपको चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल का क्या नाम है। तो चंद्रयान-3 का जो लैंडर मॉड्यूल है उसका नाम है विक्रम। क्या नाम है उसका? विक्रम। अगला प्रश्न देखिए चंद्रयान-3 के रोवर मॉड्यूल का नाम क्या है। तो चंद्रयान-3 के जो रोवर मॉड्यूल है, देखिए अभी ये था लैंडर, ठीक है ना, और ये है रोवर जिसमें रोबोट लगा हुआ है। तो चंद्रयान-3 के जो रोवर मॉड्यूल है उसका क्या नाम है। तो इसका नाम है प्रज्ञान। अगला प्रश्न देखिए चंद्रयान-3 में विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से कब अलग हुआ। तो चंद्रयान-3 में विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो अलग हुआ वो 17 अगस्त 2023 को अलग हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की किस एजेंसी ने चंद्रयान-3 का निर्माण और प्रक्षेपण किया। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत के किस एजेंसी ने चंद्रयान-3 का निर्माण और प्रक्षेपण किया। तो इसरो ने किया था। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी जस्ट हमने बताया आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चंद्रयान-3 को सौंपा गया SAT-CAT नंबर, जिसको सैटेलाइट कैटलॉग नंबर कहा जाता है, वो क्या था। तो चंद्रयान-3 को सौंपा गया सैटेलाइट कैटलॉग नंबर है
57,320। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपको। आप इसको करंट अफेयर्स के तौर पर लीजिए या फिर जीके के तौर पर लीजिए, जैसा लीजिएगा, लेकिन ये प्रश्न पक्का 2 प्रश्न जो है हर किसी परीक्षा में चंद्रयान 3 से जरूर पूछा जाएगा। ये पूरा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, उस प्राधिकारी का क्या नाम है जो SAT नंबर प्रदान करता है। यानी कि अभी इसका पूरा नाम आप लोगों ने देख लिया, सैटेलाइट कैटलॉग नंबर इसका पूरा नाम होता है। किसका? इसका सैटेलाइट कैटलॉग नंबर इसका होता है। और इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड। अगला प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष भी वर्तमान में कौन है? तो S सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के मिशन निदेशक कौन है? ठीक है, इसरो के मिशन निदेशक कौन है? तो S मोहन कुमार इसरो के मिशन निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया? तो 5 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का कुल पेलोड द्रव्यमान यानी कि जो वजन है वो कितना है? तो चंद्रयान 3 का जो कुल पेलोड द्रव्यमान का जो वजन था केजी में था, 3,900 किलोग्राम का था। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का पेलोड द्रव्यमान कितना है? तो ये है 1752 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल का पेलोड द्रव्यमान वजन कितना है? तो ये है 2148 किलोमीटर। और जब इसको हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है टोटल वजन इसका 3900 किलोग्राम। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के जो मिशन निदेशक हैं इनका नाम है P वीर मुथुवेल। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक का क्या नाम है? P वीर मुथुवेल इनका नाम है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञान रोवर का वजन कितना है? तो देखिए, प्रज्ञान रोवर का जो वजन है वो 26 किलोग्राम है। टोटल कितना है? 26 kg। अगला प्रश्न है, प्रज्ञान रोवर में कुल कितने पहिए लगे हुए हैं? तो प्रज्ञान रोवर में टोटल 6 पहिए लगे हुए हैं। और ये पहिए का ही काम है जो अशोक स्तंभ का जो चित्र जो छोड़ रहा है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, वो जो चांद पे छोड़ रहा है वो परमानेंट एक तरह से कह सकते हैं कि छोड़ते जा रहा है, वहाँ कभी वो मिटेगा नहीं। आपको पता होगा कि चांद पर जो है वो हवा वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे धूल वगैरह उड़ने का टेंशन नहीं है, डर नहीं है, इसलिए वो स्पेस में क्या कर रहा है, पूरी तरह से वो अपना छाप छोड़ दे रहा है, इसरो का और अशोक स्तंभ का। तो प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए हैं? 6 पहिए हैं। विक्रम लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन लगे हुए हैं? तो विक्रम लैंडर में थ्रोटल सक्षम इंजन जो है वो 4 लगे हुए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के वाहन निदेशक कौन है? तो चंद्रयान 3 के जो वाहन निदेशक हैं वो है बीजू सी थॉमस, इनका पूरा नाम। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल से जुड़े रहने योग्य ग्रह पृथ्वी सेफ पेलोड की स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री क्या होता है? तो ये है, देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने वाला एक उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उस ट्रैकिंग नेटवर्क का क्या नाम है जिसका उपयोग इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद करेगा? तो उस ट्रैकिंग नेटवर्क का जो नाम है उसको कहा जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग। ठीक है, एस्ट्रैक ये है। इसी से क्या होगा कि जो भी लैंड कर चुका है, जिससे भी काम हम लोगों को करना है, तो उसी का ये जो है क्या करेगा, ट्रैकिंग करेगा। तो इसका पूरा नाम क्या है, यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई स्थित किस कंपनी ने चंद्रयान 3 के विकास में इसरो के साथ सहयोग किया? तो मुंबई स्थित चंद्रयान 3 के जो कंपनी है जिन्होंने सपोर्ट किया इसको, वो है गोदरेज एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का बजट कितना था? तो चंद्रयान 3 का बजट था 615 करोड़, यानी कि इसको यदि मिलियन में हम लोग बात करें तो 75 मिलियन डॉलर में। ठीक है, और अगर यदि हम लोग बात करें रुपया में तो 615 करोड़ इसका क्या था, टोटल बजट था। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले रॉकेट का नाम क्या था? तो LVM-3, इसी के माध्यम से चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया था इसरो के माध्यम से। तो टोटल 25% कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।